ऑफ द ईयर। और इसमें लास्ट में क्या निकालने के लिए बोल रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। सारी चीज़ें तो ठीक है। कह रहा है द टोटल ग्रॉस आउटपुट ऑफ अ कास्टिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 1000 टन। इसका क्या मतलब है, उस साल हमने 11,000 टन का क्या किया, हमने प्रोड्यूस किया। और उसके बाद कह रहा है फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सीलेबल कॉस्टिंग पर यूनिट। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें आपको कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट मेरे ख्याल से फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा ना। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 7,000। रॉ मटेरियल ओपनिंग है आपका 7,000। उस साल हमने परचेज भी किया है क्या? हाँ, परचेज करें 5,000। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 7,000 है और हमने परचेज किया है तो इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि परचेज आपका डायरेक्ट दिया हुआ है 50,000 का। अच्छा सर, हेडिंग देखो ना, रॉ मटेरियल की हेडिंग लिखा है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड परचेजिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग कुछ। और आगे क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर। ये क्या फिनिश स्टॉक के बारे में थोड़ी बोला है, इसी के बारे में बोला है। तो अगर हम माइनस कर दे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं यहाँ डब्ल्यू डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। रॉ मटेरियल में आपका ये कितना आ जाएगा, 10,000। तो आप ही बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकल जाएगा 57 में से 47 कितना बचेगा? 47। 10,000 या 5,000, एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक 5,000। ठीक है 5,000 आपका ये है। तो आप इसमें से आप माइनस करोगे तो ये 52। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये डायरेक्ट दिया होता तो ठीक, अगर नहीं दिया होता तो हम निकालते हैं ना। उसके यहां तक आपका ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें प्राइम कॉस्ट निकालना होगा। और प्राइम कॉस्ट के लिए आपको दो चीजों को ढूंढना है, एक तो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस के बारे में लिखा है ना। तो चलो इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस। और अमाउंट दिया है या परसेंटेज है? अमाउंट है। ये हमने 10,000 इसमें, तो आपका ये कितना आ गया 60। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम कॉस्ट। साथ साथ उतार रहे हो, यहाँ तक आपने उतार लिया? यहाँ तक तो उतार लिया। यहाँ तक कंप्लीट है ना? हाँ जी सर। चलो अब इसमें ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, आप या तो इसे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से बोल लो या वर्क कॉस्ट के नाम से, या वर्क ओवरहेड, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही सेम होता है। तो इसके बारे में कोई परसेंटेज दिया है? यस, कह रहा जो वर्क ओवरहेड है वो 50% है डायरेक्ट वेजेस, यानी डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना था 10,000, इसका 50%। आप चाहो तो ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो रफली, और वर्किंग नोट फिर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10,000 का ऑब्वियसली कितना परसेंट हो, 50 ना। ओके, तो ये आ गया आपका 5,000। अच्छा, इसे जोड़ देंगे तो कितना बन गया 67,000। और ये 67 क्या निकल के आया हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, लेकिन ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें कुछ नहीं, रिजेक्शन लिखा हुआ है। देखना जरा क्या लिखा हुआ है, अगर आपको इसमें लगा, इसमें लिखा है 10% ऑफ द कास्टिंग वर रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू स्पेसिफिकेशन एंड सम ऑफ 400 वाज रीसेल ऑन स्क्रैप। होता है ना कभी कभी, जब हम कोई सामान नया बनाते हैं ना, देखो अगर हम जब भी कोई नया सामान बनाते हैं ना, तो उसका एक क्या होता है कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है, अब ये हो जाता है कि कोई सामान पास नहीं हो पाया। हमने एक सैंपल बनाया, सैंपल में ये हो जाता है कि चलो वो पास होगा या रिजेक्ट होगा। तो हमने इतना सामान तो बनाया, लेकिन उसमें से 10% का जो है रिजेक्ट निकल गया। अच्छा, हमने कितने तक का सामान बना के रेडी कर दिया था? 52 और ये 5,000 इसमें। अच्छा, वर्क ओवरहेड ये है, एंड स्टोर ओवरहेड ऑफ मटेरियल, इसके बारे में भी मेंशन है ना इसमें। चलो पहले मैं ये चेक कर रहा था। ये कह रहा स्टोर ओवरहेड ऑन अ मटेरियल। अब ये बताओ, स्टोर दो टाइप के होते हैं। एक स्टोर वो होता है जब सामान बनने के बाद उसको स्टोर करके रखा जाता है, जैसे वेयर हाउस कहते हैं। तो लिखा होता ना कि स्टोर ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन यहाँ किसके लिए बात कर रहा है, मटेरियल के लिए। और मटेरियल कहाँ होगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के रिगार्डिंग इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो स्टोर ओवरहेड है ऑन मटेरियल,
10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। यानी दोबारा से ना, स्टोर ओवरहेड यानी जो हमने रॉ मटेरियल को संभाल करके कैरी करके रख रहे थे ना, उसका 10% आपका चलो कि इसका खर्चा आया हुआ है। तो मटेरियल था कितने का हमारे पास? 52,000 का था ना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकाला था हमने? इसका 10% कितना बनता है? 5,200 है ना। तो ये तो आपका आया ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और प्लस करनी है, कौन सा? आपको स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ आपका? 10% ना। तो 52,000 का 10% कितना बनता है? 5200 नहीं है, मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। 52,000 का 10% बोला है तो 52। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 62, 5,000, 67 हो गया। 67 में 5,200 जोड़ेंगे तो ये आपका बन गया 72,000। आया ना? यस सर। तो इसे हम कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं दिया है तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं दिया है तो चेक करो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है क्या? आगे कुछ देखो 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 72,200 होगा। 72,200 होगा ना। 52 और दिस, हाँ ठीक है। यानी बुक वाले फिर तो वही लगे। बुक वाले क्या है? 72,200 है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? यहां तक जो मेरा आपका निकल कर आया 72,000 कितना? 200। और अगर आपको इसे पर यूनिट निकालना हो या पर टन निकालना हो, किसी का भी पर टन निकालना हो तो यहाँ पर आप ना कॉलम बना लेना। और अगर यहाँ पे आप लिख देना ये हो गया आपका अमाउंट और ये हो गया पर टन। और जब आप इसे लिखोगे ना 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि कितना यूनिट बना है? 1000। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1000 से डिवाइड कर देना, 52 आ गया पर। उसमें प्राइम कॉस्ट निकालना हो 1000 से डिवाइड कर देना, 62 आ गया, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आपका निकल गया है 72,200, 1000 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? जरा कैलकुलेट डिवाइड करके बताओ। 72.2। लेकिन इसमें रिजेक्शन भी तो है। रिजेक्शन क्या है? आपने मेरे को बोला 72,200 है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है इसमें, क्योंकि कह रहा है 10% कास्टिंग वर रिजेक्टेड अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये बताओ ये कितने कितने तक का अमाउंट था? 400 तक का, जिसमें कह रहा है 100 यूनिट का है, कह रहा है 10% यूनिट। आप बताओ, मैंने 1000 यूनिट बनाया, चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैंने 1000 यूनिट बनाया, 10% रिजेक्ट हो गया। होता है ना, कभी कभी हम सामान बनाते हैं, पीस वगैरह बनाते हैं तो उसमें रिजेक्ट कर देते हैं ना। तो 1000 टन में से ना आप कह दो कि 10% आपका रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट माल को हम सस्ते में निपटा देते हैं तो ठीक है। और तो वही कह रहा है कि 100 यूनिट को मैंने 400 रुपए में बेचा, ये मतलब है। देखो 10% रिजेक्टेड माल को मैंने 400 रुपए में एज अ बेचा है। हाँ या ना? अब आया समझ में आपको? पक्का? यानी 100 यूनिट, और उस 100 यूनिट की वैल्यू कितने में? 400। मेरी बात समझ में? तो मैं यूनिट नहीं, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिखूंगा जो रिजेक्टेड है, लेस कर देंगे। स्क्रैप आप लिख सकते हो, स्क्रैप वैल्यू भी लिख दो या आप रिजेक्टेड वैल्यू भी लिख दो। कितने रुपए में? 400 रुपए में। पक्का? माइनस करना फिर 71,800। यस सर। हाँ 71,800 देखना, माइनस करके बताओ कितना? 71। और आगे कोई ओवरहेड वगैरह आगे और भी कुछ है क्या? ओवरहेड कुछ नहीं है, यही आपका कॉस्ट बनेगा। लेकिन आगे अगर कह रहा है कि फिर डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसको भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर देखते हैं अगर हुआ है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाली एक लाइन है, मैं एक बार ये लास्ट वाली लाइन पढ़ के फिर बताता हूँ उसे। क्या लिखा है? 10% ऑफ द फिनिश कास्टिंग वर फाउंड टू डिफेक्टिव इन अ मैन्युफैक्चरिंग। एक तो ऊपर रिजेक्ट कर दिया था 10%, यहाँ पे कह रहा 10% फिनिश कास्टिंग, यानी 900 में से 900 यूनिट जो बना के मैंने तैयार किए थे, पहले तो 1000 तैयार किए थे। यस सर। 1000 में से 10% यानी 100 तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कितने बचे मेरे पास? 900।
और ये जो भी बनाने के बाद इसमें से भी मेरा जो है ना कितना परसेंट, 10% रिजेक्ट कर दिया। और जो 10% फिनिश कास्टिंग वर फाउंड डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चर एंड वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर of additional work overhead charges extend 20% on the proportionate of direct wages। अब इसका क्या मतलब है, आपको मैं इस तरीके से आपको थोड़ा नॉर्मल दिखा देता हूँ। ये जो हमने चार्जेस किए हैं ना, ये 90, इसका 10% जो रिजेक्ट किया, 10% कितना होगा, 90, वो जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो देखो, एडिशनल वर्क ओवरहेड, एक्स्ट्रा काम किया होता है ना। आप बोलोगे क्या आपने बता दिया, ये जो 90 यूनिट को रिजेक्ट किया ना, उसे कहा गया इसको सुधार करके लाओ। इसको क्या करो, अल्टर है यूनिट, इस अल्टर को क्या करो, सुधार करके लाओ। और अल्टर को सुधार करने के लिए फिर वर्क को लगाया जाएगा, लेबर को लगाया जाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में दोबारा लेबर काम करेंगे। तो लेबरों को उसको कैसे चार्ज कर रहा है, एडिशनल चार्ज बोलते हैं इसे। एडिशनल चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा से इन 90 यूनिट पे काम करने के लिए लगाया गया। ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूं उस चीज को पहले तो ये बताओ, 71,800 समझ में आया? यस सर। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस कॉस्ट। ठीक है, और बाकी का जो बचा कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट अब लगने जा रहा है, क्योंकि ये 90 जो रिजेक्ट कर दिया था ना, उनसे कहा गया ऐसा करो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, मतलब क्या था ना कि 19-20 का फर्क हो रहा है, इसे पूरा पूरा 100% बना के लाओ। फिर लेबर को जगाया, कोई क्या कर रहा है सर, बना के रेडी तो कर दिया था, कहाँ बनाया, 90 का सामान वापस आ गया। एक तो स्टार्टिंग में कर दिया था तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो प्रॉपरली रिजेक्ट है, और उसे हमने रिसेल भी कर दिया। लेकिन ये जो सामान बन के रेडी हुआ, इसका भी 10% वापस इसलिए कर दिया क्योंकि 19-20 का फर्क हो रहा है, ठीक करके लाओ। तो जितने भी थे उसके हिसाब से मैं प्रोपोर्शनेट यहाँ मेंशन जैसे हो रखा है ना वैसे कर रहा हूँ। कह रहा है रेक्टिफाई, कह रहा है इसे रेक्टिफाई करके लाओ, और इस रेक्टिफाई पे हमें एडिशनल वर्कर्स को लगाना पड़ा। आया समझ में? अब कैसे इसे करना देखो, मैंने स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स लगाए थे, मतलब बात कितने यूनिट बनाने की हुई थी, 10,000 या 1,000? पक्का 1,000 होता 1,000? पक्का ओके। और कितने बनाने पे बात हुई थी, 1,000 यूनिट। कितना परसेंट पे काम चल रहा है अभी, 90 आउट ऑफ एक पर वर्कर्स, और कितना 20/100, 20%। ये बताओ वो वर्कर्स कितने थे हमारे पास, लेबर वर्कर्स कितने, मैं वर्कर कॉस्ट कितना, वर्क कॉस्ट कहाँ है वर्क कॉस्ट, ये डायरेक्ट वेजेस, लेबर को ही तो रखेंगे काम पे, 10,000। दोबारा से बता रहा हूं, 10,000 ये है वेजेस, यानी लेबर यूनिट नहीं, और ये है यूनिट। ठीक है, मैंने 10,000 रुपए दिए किसी लेबर को 1,000 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, अब दोबारा से मुझे उस 90 यूनिट पे काम करवाना है, और उसका मेरे को कितना देना है, 20%। नहीं समझ में आया, पक्का आगे से पहले मैंने 1,000 यूनिट बनाने के लिए वेजेस यानी लेबरों को मैंने 10,000 रुपए दिए थे, वो दे दिए, वो मैंने दिखा दिए ना। फिर वो जो 90 डिफेक्टिव निकला है ना, उसको ठीक करने के लिए 20% दिए हैं, किसका, वेजेस का। तो इसलिए मैंने वेजेस निकाल लिया, डिवाइड बाय यूनिट, और यूनिट इसलिए निकाला क्योंकि 90 से आप मल्टीप्लाई भी करना है। अगर मेरे से बोलता 5 यूनिट का निकालो, तो आप ऐसे नहीं तो ऐसे करता हूँ, जो बुक में लिखा है ना उससे मत करो, मेरे हिसाब से करो। कैसे, ये 10,000 वेजेस है, ठीक है, इनटू अब मुझे कितने लोगों को काम करने के लिए, 90 यूनिट पे लिए, आउट ऑफ 1,000 यूनिट, कितने यूनिट में से, और कितना परसेंट देना है, 20%। कैलकुलेट करके बताना कितना है। इसका कैलकुलेशन ठीक है क्या, अगर इसका कैलकुलेशन ठीक है तो इसके हिसाब से बनता है 180, इसके हिसाब से तो 180 बनता है। तो अगर 180 बनता है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा 180। पक्का ना? तो ये 71 प्लस 71,800 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 71,980। हाँ या ना? और अगर मुझे पर यूनिट निकालना हो तो इस बार बताओ 1,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो या 900 से? 900 से। क्यों? 100 तो हो गया, 100 वहां पे रिजेक्ट पहले ही हो गया था ना स्टार्टिंग में। अब सारे यूनिट कितने से डिवाइड होंगे, 9 से। पर टन पूछा था ना, पर टन का मैं जवाब दे सकता हूँ कैसे,
पर टन निकालना था मुझे, कॉस्ट पर टन निकालना है ना ये ना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाला कितना 71980 डिवाइडेड बाय 900, बताना जरा। 79.98 समथिंग कुछ राउंड है। मैंने क्या करे इसको 80 रुपीज पर टन कर दिया, ठीक है ना इधर की ना उधर की, 80 रुपए पर टन, यानी 1 टन को बनाने में मेरे को 80 रुपए का कॉस्ट पड़ा। बात समझ में आई? पूरी स्टोरी बताऊं क्या था? पूरी स्टोरी में यह था, शुरुआत में हम 1000 यूनिट लेके चल रहे थे, हमसे बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालिए, उसी के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल मिला था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7000 था, फिर हमने परचेज किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाता है। फिर हमारे पास डायरेक्ट वेजेस ढूंढने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया है, और 10,000। काम अच्छा खासा चल रहा था। बाद में ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि 10% जो आपका जो यूनिट था वो रिजेक्ट कर दिया गया, और वो रिजेक्टेड सामान को हमने ऐसे भेज दिया क्योंकि उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। अच्छा ऐसे एग्जांपल, इसका ऐसे एग्जांपल दे दो, सपोज करो एक कपड़ा है, अब कपड़ा मेरे को कहा कि भाई मेरे को लार्ज सिलवाना है, मैंने स्मॉल सिल दिया, वो बंदा खरीद ही नहीं पाएगा क्योंकि जो ऑर्डर दिया था लार्ज का दिया था, स्मॉल कहाँ पहनेगा वो फिर क्या हो गया, बेकार हो गया ना। उस बेकार को हमने बेच दिया कितने रुपए में, 400 रुपए में, ठीक है। और आगे जब 400 रुपए में बेचने के बाद हमारे पास ये ग्रॉस कॉस्ट आया। अब ग्रॉस कॉस्ट में दिक्कत ये आ गई कि इसका 90% ऑब्वियसली 100 तो वेस्ट हो ही गया, अब मेरे पास 900 टन बचे। अब उसमें से भी वो आगे जाके ये पता चला कि जो 90 टन है वो क्या है, अल्टर हो रखे, यानी 19-20 का फर्क, उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि इसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। ऊपर वाली वैल्यू को रेक्टिफाई नहीं था, ठीक है ना, उस पे लिखा है रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू स्पेसिफिकेशन एंड सम 400 वार द रियलाइज, उसको नहीं ठीक कर सकते थे इसलिए बेच दिया। इसे ठीक कर सकते हैं, बस मुझे वर्कर्स को लगाना है। तो मैंने क्या किया, 90 यूनिट पे वर्कर्स को लगाया और उसी दिया है, उधर दिहाड़ी वाले मजदूर जितना टन बनाओगे उतने टन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ये डिवाइड कर लिया कि 1000 यूनिट बनाने पे लोगों को मैंने कितने दिए थे, 10,000। तो ऐसे दिया जाए तो अगर मैं कहूँ 1 टन पे 10 रुपए मिले, हाँ या ना, उसका 20% मेरे को निकालना है, 180 मैंने निकाला। तरीका सिंपल सा है, मेरी बात समझ में। अगर इस वाले में घूमोगे तो भी आपका, तो ये पूरा एक क्वेश्चन फिनिश हुआ जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाला था पर टन। मैंने हर एक का प्राइम कॉस्ट पर टन निकाल लिया, ये भी पर टन निकाले, ये भी पर टन, आया ना। यस आपका कंप्लीट है, Yes, तो वैसे कंप्लीट कर लो, बाकी का बाद में।